कृष्ण। आप सभी उपस्थित प्रभुपाद गुरुकुल के जितने भी छात्र और छात्री हैं और व्यवस्थापक भी हैं और शिक्षिका भी हैं, आज आप लोग के बीच में आने का मुझे फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानता हूँ। ये इसलिए संभव हो पाता है कि पंकज बाबू जी हमारा पुराना मित्र हैं, अब उनके द्वारा परिचालित हो रहा है, तो अमृतसर आने से यहाँ आना पड़ता है। तो आप लोग सब छोटी छोटी बच्चे हैं, आप लोग के सामने कोई सिद्धांत तो बोलेंगे नहीं, लेकिन आप लोग का शुरुआत मैं पूछ रहा था हर्षित से, बोलते हैं 8:30 to 9 और 8 to 8:30, 8 to 8:30 आप लोग भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं आधा घंटा। उसके बाद में प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं, गुरु पूजा करते हैं। उसके बाद में आप पढ़ाई शुरू करते हैं। ये जो पूजा करते हैं प्रभुपाद जी के, उनके बारे में आप जानते हैं कि नहीं? ज़्यादा नहीं जानते ना? डेली डेली जिनको पूजा करते हैं, जिनके नाम से स्कूल है, ये एक ऐसे महापुरुष थे, ज़्यादा पुराना बात नहीं है, आज से लगभग 50 साल पहले। उनके जन्म तो 1896 में हुआ था और उन्होंने परम धाम पधारे सिद्धाम वृंदावन में 1977 में। तो जब उन्होंने पढ़ रहे थे स्कॉटिश स्कूल, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, भारत स्वाधीन नहीं था। कलकत्ता में बड़े स्कॉटिश स्कूल, बड़े फेमस स्कूल है, वहाँ पे पढ़े थे उन्होंने, वहाँ ग्रेजुएट इंग्लिश मीडियम में किए थे। लेकिन बचपन से जब छोटे बच्चे थे, उनका नाम था अभय, और उनका जन्म तिथि जो जन्म हुआ था उनका, वो जन्माष्टमी के दूसरे दिन था, नंदोत्सव के दिन। आप लोग जन्माष्टमी फेस्टिवल तो किए होंगे ना? हाँ, मैडम बता रही थी, बड़े भव्य फेस्टिवल करते हैं जन्माष्टमी, एनुअल फंक्शन है, मेजर फेस्टिवल आपका स्कूल का जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी में कृष्ण आए, और कृष्ण के बाद कृष्ण के शुद्ध भक्त आए नेक्स्ट डे, नंदोत्सव के दिन। और उन्होंने बचपन से जगन्नाथ जी के प्रति बड़े आकृष्ट थे, जगन्नाथ रथ यात्रा करते थे। और उनके पिता उनको चाहते थे, जो छोटे बच्चे थे उन्होंने उनके घर में संत बुलाते थे, एवरी डे कोई ना कोई संत को बुलाते थे और उनको प्रसाद दिलाते थे, कुछ दक्षिणा देते थे। अभय बाबू जो प्रभुपाद हुए, वो तंग हो जाते, बोले पापा क्यों उनको बुलाकर खिलाते सब डेली डेली? कोई किस प्रकार के संत थे, कोई नशा करते, कोई कुछ करते, कोई कुछ करते, तो बोलते उनको क्यों बुलाते? तो उनके पिताजी के उत्तर था, बोला बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कौन शुद्ध भक्त है, कौन सच्चा है, कौन, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो इसलिए मैं डेली डेली संत को बुलाता हूँ, उनमें से अगर कोई एक भी अच्छा निकला तो मेरा काम हो जाएगा, है ना? नहीं न क्या काम आपका, न मैं चाहता हूँ कि आप राधा रानी का है कि अच्छे भक्त बनो। ये उनके पिताजी के मन में इच्छा था। उनके माँ के मन में इच्छा थी कि मेरे बेटा अभय विदेश जाए, पढ़ कर के बैरिस्टर बने, लेकिन उनके पिताजी का इच्छा दूसरा था। तो इसलिए उनके पिताजी ने, जब छोटे बच्चे थे, उनको मृदंग सिखा रहे थे, हारमोनियम सिखा रहे थे,
करताल सिखा रहे थे, ये सब शिक्षा दे रहे थे। और डेली डेली घर में संत को बुलाते थे, कुछ तो भगवान के बारे में सुने, भजन गाए, कुछ करे, और वही उनको काम दिया। उन्होंने आगे चल कर के जो ग्रेजुएशन के बाद में व्यापार में आए, लेकिन उनके एक मित्र थे जिन्होंने गौड़ीय मठ से संपर्कित थे, उनको नरेंद्र करके उनका नाम था, उनको लेकर गए। 1922 में कलकत्ता में पहली बार एक संत भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से उनका भेंट हुआ। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद देखे, इट्स ए यंग मैन स्पीकिंग वेरी नाइस इंग्लिश, अच्छा अंग्रेजी बात करते हैं, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अच्छा। तो उनको सीधा बाकी कुछ नहीं पूछे, बोले कि तुम विदेश में जा कर के अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। क्या प्रचार करना? गीता भागवत। प्रभुपाद जी ने, ये कैसा आदमी, मुझे पहचानता नहीं, मुझे ऑर्डर दे रहा। वो सुभाष बोस के आज़ाद हिंद फौज का भी जैन हुए थे नया नया, तो सुभाष बोस जी भी थे, उनका एक बड़ा असहयोग आंदोलन चल रहा था, आज़ाद हिंद फौज, देश को आज़ाद करने के लिए। इसी में से अभय बाबू उनके मेंबर हुए थे, कॉलेज में लीडर थे, और डिबेट वगैरह में सबसे टप्पर होते थे अभय बाबू उनके स्कूल कॉलेज में। तो तुरंत बोले, बाबा जी क्या मुझे बता रहा है? बोले, अभी हमारा देश पराधीन है, हमारा बात कौन सुनेगा, मुझे आप बोलते हैं जाके प्रचार करने के लिए, पहले देश तो स्वाधीन होने दो। और ये बात कह करके अभय जी सोचे ये बाबा जी क्या बोलेगा, मुंह बंद कर दिया उनका। लेकिन उनके उत्तर में सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने बोले, जो कार्य मैं तुझे कह रहा हूँ उसके लिए कोई स्वाधीन पराधीन का आवश्यकता नहीं है। बोले, स्वाधीन कब है, पराधीन कौन है, स्वाधीन कौन है? जो मैं बात, जो कार्य आपको सौंप रहा हूँ, ये तो आत्मा का है, आत्मा कभी इस चीज़ में नहीं है, ये तो हमेशा स्वाधीन है, आत्मधर्म है, ये शरीर धर्म है, और शरीर हमेशा ही रहेगा, शरीर स्वाधीन कैसे होगा, हमेशा पराधीन है। तो ये शरीर और आत्मा की बात ना तो कभी स्कूल कॉलेज में पढ़े थे, ना सुने थे, पहली बार उनको किसी ने बताया, और उनको समझ में आया कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो उनको गुरु के रूप में माने। और उसके बाद में प्रयास किए, उनको बोले थे कि विदेश जाने के लिए। 11 साल के बाद में उनका दीक्षा हुआ 1933 में, और उन्होंने प्रयास कर रहे थे, बड़े विद्वान पुरुष थे, गीता भागवत को और बड़े लेख लिख रहे थे। इसके लिए उनको भक्ति वेदांत अवार्ड मिला था गौड़ीय मिशन से। भगवत गीता के ऊपर बंगाली भाषा में एक लेख लिखे थे, गीतार गान, इसके लिए उनको भक्ति वेदांत अवार्ड मिला था। नाम तो उनका अभय चरण दे था, लेकिन अवार्ड मिला था भक्ति वेदांत का। उसके बाद में जब उनका दीक्षा हुआ, अभय नाम था, उसको अभय चरण कर दिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किए। भक्ति वेदांत टाइटल था अभय चरण। और उन्होंने जितने प्रकार, वो चाहते थे कि गुरुजी ने मुझे आदेश दिए हैं, मैं प्रयास करूंगा, विदेश जाने के लिए बड़ा अर्थ चाहिए, मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस सक्सेस होऊंगा तो अर्थ जाऊंगा। जितने प्रकार के बिजनेस करते थे सफल होने के लिए, हमेशा उनका लॉस होने लगा, हर प्रकार से असफल। इतने पूरे भारत में, कलकत्ता में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, मुंबई में, सब जगह में, झांसी में, सब जगह में, कानपुर में, कई जगह में उन्होंने कई प्रकार के, उनका आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट थे, लेकिन किसी प्रकार सारे उनके पार्टनर्स धोखा दिए, बिजनेस हर प्रकार से। तो बोले प्रचार करता हूँ, झांसी में एक ट्रस्ट खोल करके लेके प्रचार किए, वहाँ पर भी असफल रहे कोई। तो अंततः उनके पत्नी के साथ भी उनका बना नहीं, चाय के चक्कर में ये उनके जो पोथी लिखते थे उसको बेच करके चाय खरीद ली। तो घर छोड़ करके आ गए, प्रभुपाद जी ने संन्यास ले लिए, मतलब घर त्याग दिए, संन्यास तो नहीं लिए थे,
गृह त्याग करके अपने गुरुजी के आश्रम गौड़िया मठ में दिल्ली में आ गए। दिल्ली में क्योंकि बड़े विद्वान व्यक्ति थे, तो जहाँ भी जाते थे विद्वान लोगों की प्रशंसा होता था। तो बोले कि हमारा ये दी हार्मोनिस्ट मैगजीन, उसको एडिटर बन जाइए उसको। तो प्रभुपाद जी ने बोले ठीक है, मुझे अगर सेवा दिए मैगजीन एडिट करने का, तो इतने बढ़िया मैगजीन बनाऊंगा। इलिस्ट्रेटेड वीकली भारत का प्रसिद्ध मैगजीन था, बोले ऐसे समान में कर दूंगा। तो बड़े सुंदर लेख, बड़े बड़े लोगों से लेख करके उनसे भी सब आर्टिकल लेना एक करते थे, लेकिन उनके पास इतने निर्धन थे, एक ढंग से धोती एक कुर्ता पहनने के लिए नहीं था, फटा हुआ था कुर्ता धोती। तो जो मठ में रहते थे, मठ के अध्यक्ष को बोले मुझे बड़े बड़े आदमी से मिलना होता है, उनसे लेख लेने के लिए, आर्टिकल लेने के लिए, एक धोती कुर्ता मुझे दिला दीजिए अच्छा वाला। ये तो कई फट गया, मैं रफू करके पहनता हूँ, वो पहनकर बाहर जाने के लिए लायक नहीं है। यही अब मांगे थे उनको, प्रेसिडेंट को। तो उन्होंने चिट्ठी लिख दिया उनको। जी बोले आप उनको भेजे काम करने के लिए, तो आकर डिमांड करते हैं, उनको ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। केवल एक धोती कुर्ता मांगे थे, इतने नहीं दिए उनको। और उनके गुरु भाई के लेटर आया कि ठीक है अभय बाबू, मुझे लगता है कि आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते, आप और कोई जा सकते हैं। धोती कुर्ता मिला नहीं और निकाल दिए यहाँ से अपने गुरु भाई लोग। तो वहाँ से बड़े दुखी हो हताश होकर के आए मथुरा में। और एक केशव महाराज उनके गुरु भाई थे, उनके मठ था, वहाँ वो भी वेलकम किए, बोले हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए, पढ़ाइए। तो वहाँ रहे, वहाँ उनका क्लास वगैरह लेते थे। तो एक बार हाउस प्रोग्राम था, केशव महाराज नहीं जा पाए, बोला भाई बाबा आप चले जाइए आगरा में। तो वहाँ जा कर के जो प्रवचन किए, तो आगरा के कुछ प्रतिष्ठित लोग उनके प्रति आकर्षित हुए। तो उसको देख करके तो ब्रह्मचारी लोग हमने बोले क्यों, आप क्यों उनको रीडिंग कर रहा है कर। तो झड़ गया। तो फिर केशव मठ छोड़े, अकेले दुखी होकर के आ करके। तभी जमाना में 3 रुपया महीना किराया था, एक माह में 3 रुपया किराया देकर के रूम रेंट में लिए केसी घाट में, बंसी गोपाल मंदिर में। अटैच बाथरूम नहीं था, अपस्टायर में रूम था, केवल रुकने भर था, खाना पीना मांग करके मधुकरी से खाएंगे। टॉयलेट बाथरूम जमुना जी है, कमंडोल लेकर जाओ, वहीं टॉयलेट जाओ, नहाओ आओ, बस मांग कर खाओ, ये रूम रख सकते हैं। वहीं रह करके सोच रहे थे, गुरुजी ने बोले हैं गीता भागवत अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करना चाह रहे थे। और उन्होंने शुरू किए थे बैक टू गॉड हेड, तभी ज़माने में। उसको ले करके पैसा नहीं था, बेच करके दिल्ली में जाते थे बेचने के लिए मैगजीन, खुद लिखते थे, उसको प्रिंट करते थे, उसको बेचते थे भी अकेले जा करके। बहुत परिश्रम करते थे, पैदल जाते थे मथुरा, टांगा के लिए पैसा नहीं था, 3rd क्लास कंपार्टमेंट में बैठ करके जाते थे दिल्ली, पैदल में चल करके मैगजीन बेचते थे। उसमें जो कमाई होता था पेपर खरीद करके फिर भागवत अंग्रेजी में लिखते थे। तो वहाँ पे सुविधा नहीं हुआ बंसी गोपाल मंदिर से, वहाँ से आए राधा दामोदर मंदिर में 5 रुपया किराया दे करके एक रूम लिए, 2 रूम था, उसमें थोड़ा सुविधा हुआ। वहाँ रह करके बहुत परिश्रम करके 3 वॉल्यूम, केवल प्रथम स्कंद भागवत, केवल फर्स्ट कांटो को 3 भाग में अंग्रेजी में लिखे, और 3 दानदाताओं से अलग अलग दान मांग करके उसको प्रिंटिंग किए, और इसी को ले करके विदेश गए थे। विदेश जाने के लिए कोई उनको प्लेन में नहीं गए थे, फ्लाइट, तो एक मालवाही जहाज़ था जिसमें कार्गो शिप, जिसमें माल ट्रांसपोर्ट होता है, उसी के साइड में बैठ करके गए, जलदूत जहाज में। वो जो श्रीमती मुरारजी, उन्होंने मदद किया, तो उनसे गए बैठ करके। लगभग 1 महीना के आसपास के जर्नी था समुद्र में। 2 बार यात्रा में उनका हार्ट अटैक हुआ था। इतने कष्ट सहन करके गए, कोई वेलकम करने के लिए नहीं आया था, कोई नहीं आया था। विदेश में गए फर्स्ट टाइम, नोबडी वाज देयर टू वेलकम हिम। अब एक अग्रवाल था जिन्होंने उनको स्पॉन्सर लेटर दिया था उनके पिताजी के कहने पर,
वो नहीं जानता था, पिताजी ने बोले एक संत बोलने लिख दो लेटर, लिख दिया था। तो उनको फ़ोन नंबर ले लिए थे प्रभुपाद जी ने, उसको फ़ोन किए, ट्रंकल फ़ोन उतर करके। तो उनने तो घर में था नहीं, फ़ोन नहीं उठाया। उनका एक पत्नी था चाइनीज़, उन्होंने फ़ोन उठाया, लहू आ रही हो, वो अपना नाम बोले, उनको समझ नहीं आया, बोला ही कौन आ गया। और फ़ोन रख दी। अब बता कैसे जाएं, जिनके घर में जाएंगे बात नहीं करे, फ़ोन काट के रख देती। जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़े स्मार्ट थे, कलकत्ता गए थे ना, पता लगा करके कैसे कैसे प्रभुपाद पहुँच ही गए उनके घर में जा करके। बहुत कष्ट है, जाना बताना नहीं चाहता, बहुत कष्ट करके कई बार उनको लगता था कि मैं वापस चला जाऊँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वापस चला जाऊँ। कम से कम 5-7 बार उन्होंने वो, क्योंकि रिटर्न टिकट दिया था मुरारजी ने, तो बोला था वापस आते थे, बोले वापस चलेंगे स्वामी जी, आइए हमारे साथ। अच्छा और एक ट्रायल लेता हूँ, और एक बार ट्रायल लेता हूँ। तो अंतिम बार बड़े दुखी हो करके अब उन्होंने एक पार्क है, टॉमसिंसन स्क्वायर पार्क बोलते हैं, पार्क में एक ओक ट्री के नीचे बैठ करके वृद्ध आदमी 70 साल के, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो आपको जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसी को कीर्तन किए अकेले, कोई नहीं है। सुबह सुबह जा कर बैठ गए पेड़ के नीचे, ना मृदंग था, ना करताल था, ना हारमोनियम, कुछ नहीं था, अकेले बैठ करके। और इसलिए कीर्तन करना चाहते थे, भगवान को प्रार्थना करते, बोले मैं तो, मेरे पास और कोई नहीं, आपके नाम है, अब यहाँ लेकर के आया, क्या करूँ, कुछ तो करो, कोई नहीं मेरे पास, हताश हो रहा हूँ। पुस्तक बेचते थे, उसमें कुछ खाते थे, आलू खरीद करके बैल करके, और कुछ नहीं हो पाता था। तो कीर्तन किए 3 घंटा आग बंद करके, रोते रोते कीर्तन किए। और वो 3 घंटा कीर्तन किए, सीधा भगवान के पास आवाज जाता था गोलोक वृंदावन में। 3 घंटा के बाद प्रभुपाद जी ने आँख खोल के देखे, लगभग 200 से अधिक नवजुवक नवजुवती चारों तरफ घेर कर खड़े हैं और नाच रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले अरे ये लोग सब वो बोले मोर मोर, उनको अच्छा लग रहा था हरे कृष्ण कीर्तन। तो आप लोग जो हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, भले आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है, ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको आप जब गा रहे हैं, उसका क्या प्रभाव है, उसको मुंह से उच्चारण कर रहे हैं, क्या प्रभाव है हमको पता नहीं है। पता नहीं होने इसलिए काम नहीं करेगा ऐसा मतलब नहीं है। अगर पॉइजन रखा है, आपका श्रद्धा नहीं, पता नहीं, पी लिए तो काम करेगा, छोड़ देगा। तो इसी प्रकार ये महामंत्र है, महामहोषधि है, उसको बिना जाने, बिना समझे, बिना श्रद्धा में कैसे भी कोई उच्चारण करे, बहुत बड़ी फायदा है, बहुत बड़ी। जमराज के पास से बचा दिया गया अजामिल को, गलती से ले लिया करके अपने बेटे के नाम से। तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, आप लोग इतने बड़े संत को पूजा करते हैं, और उनके द्वारा ये पूरे विश्व में जो कृष्ण भक्ति की प्रचार किया गया, केवल इस भगवान की पवित्र नाम, गीता और भागवत की आधार है जिनका प्रचार का। ऐसे बड़े संत को दर्शन करना, उनका बारे में सुनना, उनका आदेश को पालन करना, उनको पूजा करना, और इसी से दिन को शुरू करना, ये महासौभाग्य के परिणाम है। तो आप लोग जो भी इस प्रभुपाद गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो भी किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, आप लोग का भौतिक क्या होगा पता नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दरवाजा तो खुल करके बैठा है ऊपर से, है ना। तो भाग्य क्या है, आप लोग सौभाग्यवान सौभाग्यवान कहते हैं, आप समझ नहीं आता। एक सत्य घटना बताता हूँ आपको। एक देश में एक राजा थे। अब जैसे हम अभी उम्र हो जाने के बाद मॉर्निंग वॉक में जाना पड़ता है,
शरीर को ठीक करने के लिए। तो राजा महाराजा लोग कहते थे, वो भी मॉर्निंग वॉक में निकलते थे। उनका बड़ा पार्क था राजा का, वो चलते थे, वो लेट में उठते थे। तो राजा जी इस पार्क में वॉकिंग करने जाते थे, तो जो माली होता था, गार्डनर, वो जानता है कि मालिक राजा साहब स्वयं आएंगे, तो पहले से उठ करके, रात से उठ कर आके पूरा झाड़ू फाड़ू लगा करके सिंचाई सफाई सब कुछ करता है। राजा साहब खुश होंगे, इतना बढ़िया नीट एंड क्लीन गार्डन। तो बेचारा गार्डनर जो माली आ करके करता था। तो राजा साहब वॉकिंग करके आते थे। एक दिन राजा साहब वॉकिंग करने गए थे, बहुत सारे फूल खिला था, बड़ा सेवा, माली जो था बड़ा अच्छा टेक केयर कर रहा था पेड़ पौधे के। बहुत सुंदर फूल खिले होते, सुगंधी फूल। सुगंधी फूल जब खिलते हैं तो मधुमक्खी आ जाता ना बहुत सारे। तो राजा वॉकिंग करने चला, से उठ कर चला जाता है अकेले, वो वॉक कर रहा था। तो एक मधुमक्खी आकर उसको काट दिया, मुंह में बैठ कर इंजेक्शन लगा दिया। दर्द हुआ, राजा को दर्द हुआ, लोग दौड़ आए, बहुत सारे लोग, पुलिस आ गए, डॉक्टर आ गए, कोई लेकर क्या हुआ, मधुमक्खी ने काटा था, ट्रीटमेंट हुआ, ये लगाओ ये करो राजा सब चले गए अपने भवन में जाकर ट्रीटमेंट हुआ। तो मंत्री पंडित सब आ गए। आज राजा जी की तबीयत खराब, मॉर्निंग वॉक में गए थे और उनको एक मधुमक्खी काट दिया। तो एक बड़े पंडित था राजा, बोला राजा जी देखिए, आप तो हमेशा जाते हैं काटते ना, आज आपको मधुमक्खी काट दिया, इसे तो हो नहीं सकता, आप तो सबसे बड़े भाग्यवान आदमी है। आज सुबह उठकर किसका मुंह देखे थे आपने, जिसकी वजह से आपको कष्ट मिला, इतने बड़े आपको दिक्कत हुआ, किसका मुंह देखे थे सुबह उठ करके, इसी की वजह से आपको कष्ट मिला। राजा ने याद किया, मैं सुबह उठ करके वॉशरूम गया, मुंह धोया, पानी पिया, फिर निकल गया, कोई तो थे नहीं, मैं अकेला गया था। हाँ, वो गार्डनर को मिला था, वो बगीचा जो माली जो था, वो आ करके सफाई सिंचाई कर मुझे देखे प्रणाम किया था, उसी को देखा था, बस हो गया ना। इसी की वजह से आपको कष्ट मिला, ये महा हतभागा है, वेरी इनऑस्पिशियस है, उसी का मुंह देख करके आपको ये कष्ट मिला। अच्छा हाँ, अब राजा तो होते हैं, अब मूड में आ गया, बोले तो बोले बुलाओ उसको, बुला करके वो बोला शायद इनाम देंगे, मैं इतना बढ़िया बगीचा साफ सुथरा कर, बुला करके बोले देख तू इतने हतभागा है, तेरे को मुंह देख करके राजा साहब का इतने बड़े कष्ट हुआ, तो इसलिए तुझे प्राणदंड दिया जाएगा। और रे बेचारा तो सोचा भी नहीं था, वो सोचा था कोई इनाम मिलेगा, इनाम क्या मिले, अब मरने का आदेश जारी कर दिया गया। वो तो बेचारा रो पड़ा, बोले जाओ घर में जो है जो भी ठीक ठाक करके आओ, काल तजा मार दिया जाएगा। वो तो हृदय धक 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 करने लगा, बेचारे मर जाएगा, परिवार कैसे चलेंगे, गरीब माली है, बड़े दुखी हो करके रो रो कर घर में गया। मैं क्या किया हे विधाता, मैं तो सुबह उठकर समय नहीं आता, मुझे पता होता कि मेरे मुंह देख करके राजा के ऐसे हुआ, मैं क्या करूं, और किसको दोष देगा। और सचमुच बगीचा में सुबह सुबह वही जाकर सेवा कर रहा था, राजा ने उनको देखा, उन्होंने प्रणाम किया था, और उनको देखकर राजा को इतने कष्ट हुआ ये उनको नहीं पता था। वो मुंह से कपड़ा ढांक लेता, ना देखता, लेकिन क्या करे उनको नहीं मालूम था। अब जाकर घर में रोते ही जा रहा है, ना खा नहीं रहा है, कुछ नहीं। उनके पत्नी बच्चे बोले क्या हो गया, ना क्या, कल मरना है मुझे, सभी घर में रोने लगे। तो बीरबल जी उस समय रहते थे, उनके पड़ोसी में वो आए, बोले इतने दुख में रो रहे, क्यों, बात हो गया, क्या हो गया, ना ऐसे ऐसे घटना है। बोले कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, आपको मदद मिलेगा। क्या, ना जो बोलूँगा वही करेंगे ना, वो मरूंगा, और मरना क्या नहीं करता, मरता जो बोले बताओ जो भी बोल। बोले कल सुबह आपको जो बुलाएंगे आप जाके प्रणाम करना, केवल इतना ही बोलना। बोला मुझे 1 मिनट बोलने दिया जाए ना। हाँ बोलिए। तो आप बोलना कि राजा साहब, पंडित जी, सबको प्रणाम है, मेरा मुंह राजा साहब ने देखे, मैं भी तो राजा साहब का मुंह को देखा मैं भी पहली बार उनको देखा और वो पहली बार मुझे देखे
तो उनको एक मधुमक्खी काटा, इतने कष्ट मिला, मैं इसलिए बड़े दुखी हूँ, क्षमा हूँ। लेकिन मैं उनको देखा, मेरा गला कट रहा है, तो कौन ज़्यादा हतभागा है दुर्भागा कौन ज़्यादा है? बाप रे बाप, राजा सुनते ही कैंसिल कर दिया, नहीं तुझे प्राण दंड नहीं दिया जाएगा, मुझे दर्शन किया तुझे मरना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, तो बहुत भारी इनाम दे करके वो भेजा। बोला मुझे देखने से कोई इतने बड़े कष्ट किसे मिलेगा। केवल इतना ही है अंतर। वो सारे मिल करके डिसाइड किए थे, उनको देख करके उनका कष्ट हुआ, उसको मार दिया जाए, वो डिसीजन हो चुका था। अब देखिए बुद्धि से उन्होंने ये निकाला कि केवल आपको ये देखा इस वजह से उनको कष्ट हुआ, लेकिन आप भी तो उनको देखा था, तू मर रहा है आज, तो वो तो ज़्यादा हतभाग है तो उनके मुंह देखकर तुझे मरना पड़ता है। केवल इतना ही बुद्धि है। तो इसलिए अगर आप लोग के पास ऐसी बुद्धि हो, कितने बड़े बड़े प्राण संकट से भी आप बच सकते हैं, वही भाग्य प्रदाता है। भगवान गीता में कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के जैसा पवित्र संसार में कुछ है ही नहीं। जिनका पास ज्ञान है, ज्ञान निर्धूत कल्मषा। भगवान कहते हैं कि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्रवेन्नैव वृजिनम संतरिष्यसि। चाप अब कितने महा से महापापी क्यों ना हो, ज्ञान की सहारा में, ज्ञान की नौका पर बैठ करके आप तुरंत तर जाओगे। क्यों? क्यों ज्ञान ही ऐसा है, अग्नि के जैसा है। जथे धनसि समिद्धाग्नि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे ईंधन लकड़ियों को जला देता है, ठीक इसी प्रकार ज्ञान जो है सारे पाप को जला देता है। तो ज्ञान, तो हमारे पंकज जी ने ज्ञान के केंद्र खोले हैं, और वो भी केवल ये जो तथाकथित पेट पूछने वाले पाठ्यक्रम नहीं, उसके साथ साथ संत की पूजन, भगवान के नाम और गीता भागवत की आध्यात्मिक शिक्षा, और आपका एनुअल फेस्टिवल है जन्माष्टमी, है ना नहीं? तो इस प्रकार जो आत्म कल्याण के शिक्षा है, आत्मा की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा है, उसके साथ साथ भौतिक शिक्षा, ये जो ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान, ये दोनों को मिला करके इस केंद्र से आप लोग को दिया जाता है। तो इस ज्ञान के द्वारा अगर आप सचमुच उसको श्रद्धा से ग्रहण करेंगे और जैसे भगवत नाम आदि को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उच्चारण करेंगे, जप करेंगे, तो निश्चित रूप से आप असली भाग्यवान बनेंगे। और आप तो भाग्यवान बनेंगे जितने बड़े बड़े विपद से बच जाएंगे, कल्याण हो, और आपके मुंह कोई देखेगा वो भी बच जाएगा। आपको दर्शन करके सभी का शुभ प्राप्ति होगा, सभी के मंगल होगा, है कि नहीं? तो इसलिए जो इस प्रभुपाद गुरुकुल में आकर के इस प्रकार से भाग्यवान बनते हैं, तो आप लोग भी अपने पड़ोसी और आपके मित्र और भी जितने आप फ्रेंड्स हैं, सबको बोलना चाहिए, चलो ये कहाँ मिलेगा, अमृतसर में कहीं नहीं मिलता है इसे, है ना नहीं? कुछ समझ में आया आप लोग को? ये बगीचा वाले की कथा कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? हाँ? और कथा सुनना चाहते हैं? तो आपको कथा सुनाने के लिए हमारे 2 स्टूडेंट इधर हैं। जब आए हैं तो कुछ बोलना चाहिए उनको भी, है ना नहीं? एक हमारे है वृंदा मैडम, आ जाओ। You will only speak or you want to present something? Only speak? Okay.